हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि आपके डीएम आपको चूज क्यों नहीं करते हैं। आपका ट्विन काउंटर पार्ट जो कि आप ही की सोल का हिस्सा है, आप दोनों एक सोल की दो टुकड़े जो दो अलग अलग फिजिकल बॉडीज में आए हो, इस धरती पर इनकारनेट किए गए हो, तो आपका डीएम आपको चूज ना करके वो अदर लोगों को क्यों चूज करता है। तो इस बात पर आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जब हमें इस जर्नी के बारे में स्टार्टिंग में नहीं पता होता, जब हम एक सपोज लड़का और लड़की मिलते हैं, या जेंडर की बात नहीं मैं करती, चलो सपोज कि एक फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी मिले आपस में, तो जब उन दोनों की एनर्जी डिस्टॉर्टेड होगी, दोनों की एनर्जी वुंडेड होगी, अंदर से उनके जो बहुत सारे इश्यूज होंगे, कहीं ना कहीं जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है वो बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, प्राइड वाले हो सकते हैं, या वर्कहोलिक, या फिर अपने मनी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन उनको हो सकता है, या फिर मल्टीपल वुमेन का जो भी चीज़ें लगा लो आप। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि बेसिकली जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती है। उसको ऐसा ही इस जर्नी के रिलेटेड बनाया गया है ताकि डीएम जो है वो डिस्टॉर्टेड रहे और जो डीएफ है उसके हिस्से सारा इनर वर्क आता है। डीएम आपको चूज इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लेवल पर नहीं हो। अब आप कहोगे ये कैसे? आज मैं आपको एक बहुत डीप लेवल पर एक चीज समझाने वाली हूँ कि जो इस जर्नी का मेन पर्पस होता है ना, वो होता है दोनों सोल जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी हैं, वो जो आप अलग अलग बॉडीज में डिवाइड हुए हो, अलग अलग बॉडीज में आप दोनों की बैलेंसिंग होनी है। जैसे आपके डीएम की जो मैंने ट्रेट्स बताई, तो उनको भी मैस्कुलाइन एनर्जी से फेमिनाइन को बैलेंस करना पड़ेगा, उनको भी एम्पैथी सीखनी पड़ेगी, उनको भी कंपैशन, उनको भी लव सीखना पड़ेगा। तो जो फेमिनाइन बॉडी में है वो एनर्जी को मैस्कुलाइनिटी सीखनी पड़ेगी, उनको भी अपने फाइनेंस देखने पड़ेंगे, उनको भी अपने लिए पैसा कमाना पड़ेगा, उनको भी अपनी जो है सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, जो उनके मैस्कुलाइन के ट्रेट्स हैं। नॉट इन दैट कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इगोइस्टिक हो जाओ, बट हाँ आपकी हेल्दी ईगो होनी चाहिए। आप ओवर जो है गिवर नहीं होने चाहिए, गिवर होने चाहिए, बट ओवर गिवर जो एक वुंडेड फेमिनाइन की ट्रेट होती है वो आप में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपकी जो जर्नी है वो डिजाइन ऐसे की गई है डिवाइन के द्वारा, ताकि आप दोनों जो डिस्टॉर्टेड थे बहुत ज्यादा पास्ट लाइफ से, तो इस जब आपको ट्विन जर्नी में डाला गया तब आपकी एनर्जी को एक उन्होंने मौका दिया। डिवाइन मौका देते हैं कि आप इस जर्नी को अब कंप्लीट करके दोनों इंडिविजुअली वननेस में आओ। सबसे पहले बहुत बड़ा मिथ लोगों के बीच आ जाता है कि अगर हमें ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है ना, तो ये बहुत एक अच्छी रोमांटिक जर्नी है, बट नहीं, ये एक ट्विन फ्लेम, जिससे इसका नाम है ना जुड़वा लॉ और लपटें या जो भी आप कह लो, ये एक इतनी ब्यूटीफुल येट एक बहुत पेनफुल जर्नी है। ब्यूटीफुल तब बनती है जब आप एक टोटली अवेकन्ड सोल बन जाते हो, बट जब ये आप डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करते हो, या फिर पेन में होते हो, या फिर आपका डीएम जब छोड़ के भाग जाता है, रन करता है आपसे, तब आप उतनी ही पेन महसूस करते हो जितनी कि आपको लगता है कि मेरे शरीर से किसी ने आत्मा को खींच लिया हो, या फिर मेरी आत्मा को किसी ने मार दिया हो, या फिर अपनी जैसे आत्मा का टूटना जैसा आप महसूस करते हो। आपको इतनी ज्यादा पेन, डिप्रेस्ड फेस जब आप फेस करते हो ना डार्क नाइट ऑफ द सोल में, तब आपकी सोल की जो एक लाइट है, जो उसको स्पार्क मिलता है, आपको लगता है कि नहीं, मैं जितनी देर से अपने इस डीएम के पीछे भाग रही थी या भाग रहा था, वो तो वर्थ हुआ ही नहीं, उसने तो मुझे चूज किया ही नहीं, या तो उसने किसी अदर को चूज कर लिया, या वो मुझे चूज ही नहीं कर रहा। वो चूज क्यों नहीं कर रहे? वो उस टाइम पर डिवाइन का काम कर रहे हैं। सबसे पहले वो अगर आपको चूज कर ले तो आपको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है, डिवाइन फेमिनाइन को एक कंफर्ट जोन मिल जाता है, जो कि आप बहुत सारे पास्ट लाइफ कर्मा से भी लेते हुए आ रहे हो कंफर्ट जोन को। ठीक है, कर्मास तो आपने क्रिएट किए ही हैं, साथ में आप इतने कंफर्ट जोन में हो कि आपको अब अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई लेना देना नहीं था। आप उसी बार बार लूप में बार बार उसी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते जा रहे हो, उसी डिस्टॉर्टेड। आपके डीएम आपको इसी लाइफ टाइम में नहीं, वो आपके पास्ट लाइफ टाइम से आपसे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो मैं चीज बता रही थी आपको
कि आपके डीएम उस टाइम पर आप ही को ना चूज करके आप ही की हेल्प कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आप कहोगे कि ऐसा कैसे, हमें तो इतनी पेन हुई, हम तो इतना रोए, डिप्रेशन में गए, तो हमारे डीएम ने हमें चूज ना करके हमारी हेल्प कैसे की? आपकी हेल्प उन्होंने ऐसे की, आपको स्पिरिचुअली हाई किया। जब आप 2 3 4 साल बाद अपने आप को देखोगे ना, आप एक अलग न्यू वर्जन, जब आप बेस्ट वर्जन अपना बन जाओगे अपने आप की हीलिंग करके, इनर वर्क करके, तब आप देखोगे कि जब मेरे डीएम ने उस टाइम अगर मुझे चूज कर लिया होता तो मैं उसी कंफर्ट जोन में, उसी लूप में रहती। तो अगर उस लूप को या उस डीएम ने आपको नहीं चूज किया तो डेफिनेटली वो आपका एक हेल्प की तरह या आप के ऐसे गुरु टीचर की तरह आपको पुश कर रहे थे आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो अब जब मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि डीएम जो होते हैं बहुत ईगोइस्टिक, जितनी भी ट्रेट्स मैंने बताई, तो अगर ऐसे डीएम हैं आपके तो आप बोलोगे कि वो हमें, क्योंकि आपके डीएम वो हमें, आप कैसे कर सकते हैं इतना हमें पुश, क्योंकि वो खुद तो डिस्टॉर्टेड हैं। बट बेसिकली जो डीएम को डिजाइन किया गया है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, वो इस तरह से किया है कि भाई अब तुम एक सोर्स बनोगे मेरा, मैं तुम्हें एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा आपकी डीएफ को अवेकन करने के लिए। आपके डीएम ऑलरेडी अवेकन होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं 3D लेवल पर, उनको जो 3D कार्मिक्स मिले हैं वो अपना काम करते रहते हैं वहां पर, और आप अपना काम करते रहते हो स्पिरिचुअलिटी में। आपका काम आता है इनर वर्क का। अब डीएफ ये सोच सकती है कि वो तो मुझे नहीं चूज कर रहा तो मैं उसके लिए इनर वर्क क्यों करूं। सबसे पहले तो इतना बड़ा मिथ आपको तोड़ना है कि मैं जो भी इनर वर्क में कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं अपने डीएम को पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन आपके माइंड से ये सोच निकल जाएगी ना, उस दिन से आपके डीएम आपको चूज करेंगे, उस दिन आपके डीएम आपके पीछे ऑब्सेस्ड रहेंगे, उस दिन आपके डीएम आपको आपसे रन नहीं करेंगे, आपको चेस करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, अपने ब्लॉक्स को, अपने वुंड्स को, अपने हर एक इशू को, और आपको ये समझना होगा कि मेरे डीएम मुझे क्यों दुख दे रहे हैं या बार बार मुझे चूज क्यों नहीं कर रहे हैं। या फिर सपोज आपका दोनों आप अनमैरिड हो तो आपका रिश्ता शादी तक पहुंच के फिर डीएम बार बार मुकर क्यों जाते हैं या भागने क्यों लगते हैं। जब मैं उनको कहती हूँ कि मुझे कमिटमेंट दो तो कुछ क्लियर आंसर क्यों नहीं करते, तो वो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अभी वुंडेड हो। डिवाइन फेमिनिन जब तक वुंडेड रहेगी डीएम उससे रन करेगा, वो उसको चूज नहीं करेगा। वो सबसे पहले आपको खुद को चूज करना सिखाएगा। वो कहेगा कि सबसे पहले तुम खुद की साथ यूनियन में आओ, तुम्हारा इंडिविजुअल सोल सेल्फ है, तुम भी अपने अंदर मैस्कुलिनिटी को जगाओ। अब आपका डीएम जो है उस टाइम पर आपकी इनडायरेक्टली मदद करता है। आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हो, आपको पेन होती है, आप फिर धीरे धीरे जब इस जर्नी के बारे में समझने लगते हो या कोई वीडियो ऐसी आई, आपने सुना कि ऐसी भी कोई जर्नी होती है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, आत्मा का टूटना जैसा लगता है, मैग्नेटिक पुल आपको फील होता है, फिर भी इतनी देर के बाद भी आप मूव ऑन नहीं कर पाते, तो आप अपनी जर्नी के बारे में एक एक जो भी लेयर्स हैं उसको ढूंढ कर अपने इश्यूज को जो है हील करने लगते हो। तो वहां पर जब आप अपने आप को चूज करने लगते हो ना कि यस, कि मैं ओवरली गिवर थी अपने डीएम के लिए, मैं अपने डीएम को ओवर प्यार कर रही थी या मैं डीएम के लिए ओवर ऑब्सेस्ड थी, वो तो मेरा ही डीएम था तो मैं उसके लिए क्यों ऑब्सेस्ड हूँ। ठीक है, मतलब वो मेरे ही अंदर है, मेरा ही पार्ट है, मेरा ही वो एक आत्मा का हिस्सा है, तो मुझे उसके लिए भागना नहीं है उसके पीछे। तो ये चीजें होती हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके डीएम तभी आपको चूज करेंगे जिस दिन आप अपने आप को पूरी तरह से चूज करेंगे। नॉट कि आपने ऊपर ऊपर से अपने आप को चूज करा हुआ है, आप जैसे फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, कह रहे हो कि मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, बट आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ अपने आप को आपने ऊपरी तरीके से बिजी कर लिया है अपने वर्क में या अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में या फैमिली फंक्शंस में या इधर उधर जाना, तो वो चीज़ वहाँ पर आपके लिए वर्क नहीं करने वाली। आपको इनर वर्क में उतरना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके डीएम आपको चूज करें तो आपको वो नेसेसरी स्टेप लेने पड़ेंगे जो आपकी जर्नी को कंप्लीट कराने में आपकी मदद करें। अलग अलग सिनारियो हो सकता है काफ़ी सारी डीएफ्स का, तो पर्सनली भी गाइडेंस लेकर आप पूछ
सकते हो कि मैं किस स्टेज पर हूँ, मेरा क्या पर्पस है, या मेरी जर्नी कहाँ जा रही है, या कहाँ मैं स्टक हूँ। और इनर वर्क के रिलेटेड भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।